वह भी हमने सुना है। कई बार योगी जी महाराज के कुछ प्रसंग वे प्रस्तुत करते हैं तो उस प्रसंग में वैसे हमें साधारण सा लगता है, लेकिन महान स्वामी महाराज उसका चिंतन करते करते इतना बड़ा मर्म उनमें से निकाल कर देते हैं तो हमें बहुत आश्चर्य होता है। एक बार वे प्रसंग बताते हैं कि योगी जी महाराज बोचासन पधारे थे और बोचासन में योगी जी महाराज के स्वागत में नगर यात्रा का आयोजन किया गया था। तो बहुत ही भव्य शोभा यात्रा, नगर यात्रा निकली। बड़ा सभी को आनंद आया। जब नगर यात्रा बोचासन मंदिर में पहुंची तो फिर योगी जी महाराज स्नान करने जा रहे थे। उस समय एक युवक ने कहा योगी जी महाराज से कि स्वामी जी आज तो अद्भुत अद्भुत नगर यात्रा निकली। तो योगी जी महाराज बोले कि हाँ, शास्त्री जी महाराज मिले हैं ना, इसलिए हमें आनंद है। इतना कहकर स्वामी स्नान के लिए चले गए। अब प्रसंग तो इतना ही है, लेकिन महान स्वामी महाराज ने इसके ऊपर इतना चिंतन किया। महान स्वामी महाराज बोलते हैं कि युवक बोल रहा है नगर यात्रा अद्भुत हुई, योगी जी महाराज बोल रहे हैं कि शास्त्री जी महाराज मिले, इसका आनंद है हमें। अब इन दो वाक्यों के बीच में कोई संबंध नहीं दिखता। फिर उन्होंने कहा कि इसका मर्म यह है, योगी जी महाराज को हमेशा गुरु की प्राप्ति का आनंद था। सम्मान से वे कभी विचलित नहीं होते थे प्राप्ति के आनंद से, और वे उसमें राचते नहीं थे। वे तो हमेशा प्राप्ति के आनंद में ही गुलतान रहते थे। तो यह मर्म महान स्वामी महाराज ने योगी जी महाराज के इस छोटे से प्रसंग में से निकाल कर हमको दिया। एक प्रसंग कई बार महान स्वामी महाराज कहते थे कि एक बार ट्रैवलिंग में थे, प्रवास में, और एक जगह पर ट्रैफिक रुक गया था। अब घंटे भर प्रतीक्षा की, लेकिन ट्रैफिक आगे ही नहीं बढ़ रहा था और किलोमीटर दूर तक यह फैला हुआ था। फिर खोजते खोजते जो साथ में था ड्राइवर और कोई एक युवक, वे गए तो जाकर के देखा कि जहाँ पर ट्रैफिक रुका हुआ था एक ट्रक ड्राइवर ने टेढ़ी ट्रक करके खड़ी कर दी थी और वह स्टीयरिंग व्हील पर अपने पैर चढ़ाकर सो गया था। मैं नहीं हटूंगा यहाँ से, सामने वाला क्यों ना हटे। अब ये हटे या वो हटे, इतनी चर्चा, 10-12 फीट गाड़ी को पीछे हटानी थी, मगर मैं नहीं हटूंगा, मैं क्यों हटूं। इसलिए ट्रैफिक जम गया था और सभी परेशान हो रहे थे। महान स्वामी महाराज ने जब यह जाना तो वे बोले ये ट्रैफिक जाम नहीं है, स्वभाव जाम है, स्वभाव जाम। और फिर वे स्वभाव की बात समझाते थे कि कई बार हमारे जीवन में जो प्रसंग बनते हैं उसमें वास्तविक रूप में समस्या बड़ी नहीं होती, परंतु ये स्वभाव जाम ऐसे होते हैं ना, हमारे स्वभाव के कारण समस्या को हम बढ़ा चढ़ा देते हैं। तो महान स्वामी महाराज ऐसे प्रसंगों में से बड़ा मर्म हमें निकाल कर देते थे। एक बार योगी जी महाराज गोंडल में थे। यह प्रसंग महान स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि उस समय स्वामी जी दिवाली के दिन थे और जा रहे थे गोंडल से राजकोट। फुल ड्रेस में थे, वस्त्र बांध दिया था, इसके ऊपर खेस भी हुआ था, पाग लगी हुई थी। जा ही रहे थे और उस समय योगी जी महाराज ने देखा कि कुछ युवक यहाँ पर बर्तन मांजने की सेवा कर रहे थे। योगी जी महाराज वहाँ गए, युवकों से कहा कि दिखाओ तो कैसे बर्तन मांज रहे हो। तो एक साफ किया हुआ बर्तन उनके हाथ में दिया गया। योगी जी महाराज ने उंगली घुमाकर कहा, अरे ये तो चिकना है, इसमें तो भगवान जमते हैं, भगवान थाल अंगीकार करते हैं, इसको तो साफ अच्छी तरह से करना चाहिए। तो एक युवक ने कहा कि स्वामी जी ये तो हरि भक्तों के बर्तन हैं। मतलब यह था कि ये भगवान के नहीं है, भगवान के बर्तन तो अलग ही है, हरि भक्त के हैं। और पीछे भावना ऐसी थी, इसलिए यह चलेगा। तो योगी जी महाराज तुरंत बोले, हरि भक्तों में रहकर ठाकुर जी भोजन करते हैं। इतना प्रसंग है। महान स्वामी महाराज इसके आधार पर सेवा किस दृष्टि से करनी चाहिए, हर एक भक्त में भगवान को देखकर सेवा करनी चाहिए, यह मर्म हमें समझाते थे। तो छोटे छोटे प्रसंगों को महान स्वामी महाराज ने हमें एक महान मर्म समझाते हुए प्रस्तुत करके हमें कितना ज्ञान दिया है, ये इससे पता चलता है।
महान स्वामी महाराज की और एक विशेषता है कि वे रहस्यों को समझा देते थे। कई बार हम कितना भी पढ़े, कितना भी मंथन करें और जो बात समझ में ना आए, महान स्वामी महाराज साधारण सी बातचीत में समाधान ला देते थे, निराकरण करते थे। ऐसे भी बहुत सारे प्रसंग हैं, आज भी हम देख रहे हैं कि महान स्वामी महाराज की वाणी में से ऐसे ऐसे मर्म प्रकट हो जाते साहजिकता से। एक बार ऐसा हुआ कि महान स्वामी जी महाराज सारंगपुर में थे, ये गुरुपद पर आने से पहले की बात है। तो सुबह में जब महान स्वामी महाराज पूजा करते थे तो आमतौर पर हर रोज़ सभी संत लोग उनकी पूजा में पहुंच जाते थे। महान स्वामी जी महाराज पूजा शुरू करने से पहले वहाँ पर जो संत आए होते थे उनको सुंदर गोष्ठी कथा वार्ता का लाभ देते थे 5-10 मिनट के लिए। तो एक बार हुआ ऐसा कि महान स्वामी महाराज वचनामृत जेतलपुर 4 की बात कर रहे थे। इस वचनामृत में स्वामीनारायण भगवान ने ऐसा कहा है कि आप सभी भक्तों को ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करें ऐसा समर्थ बनाना, इसमें तो कोई देर नहीं है, अभी मैं कर सकता हूं। आप सबको षड उर्मी से रहित करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आप सबको ऐसा नहीं किया है, षड उर्मी से रहित नहीं किया है, क्योंकि आप सब प्रत्यक्ष भगवान के सुख से सुखी बने, इसलिए ऐसा रखा है। तो यह बात महान स्वामी जी महाराज समझा रहे थे। तो एक संत ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, इसमें ऐसी बात आई कि षड उर्मी से हमें रहित क्यों नहीं करते, क्योंकि प्रत्यक्ष भगवान का सुख लेने के लिए। तो लगता तो ऐसा है कि षड उर्मी से रहित हो जाएं तो प्रगट भगवान का सुख हम ज्यादा ले सकते हैं। तब महान स्वामी महाराज ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। स्वामी जी बोले कि यदि हम अभी षड उर्मी से रहित हो जाएं तो हम अपना सुख लेने लगेंगे, अपने ही आनंद में हम मस्त रहेंगे, भगवान का सुख नहीं लेंगे। ओ महाराज, मुझे तो कोई विक्षेप नहीं है, बड़ा आनंद है। हम रुक जाएंगे आत्मा के सुख में, परमात्मा के सुख तक पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसा रखा है। और फिर स्वामी जी बोले कि हाँ, हमें षड उर्मी से रहित तो होना है, परंतु कैसे? प्रगट भगवान का सुख लेते 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 हमें षड उर्मी से परे हो जाना है। यह बात अलग हुई, हमें ऐसा बनना है। तो भगवान प्रधान रहें और भगवान के सुख में हम ऐसे गुलतान हो जाए कि माइक उर्मियाँ सब हृदय से निकल जाए, यह सच्ची राह है। तो महान स्वामी महाराज कितना गहन रहस्य, लेकिन एक साधारण बातचीत में तुरंत ही समझा देते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि इसी तरह से महान स्वामी महाराज पूजा में बात कर रहे थे और उस दिन पारणा का दिन था। पिछले दिन निर्जल उपवास था और गर्मी के दिन थे। गर्मी के दिन में जब निर्जल उपवास होते हैं ना तो कंठ शोष बहुत होता है और वैसे शरीर में भी कमज़ोरी महसूस होती है। तो पिछले दिन यह सब था। सुबह में मंगला आरती के बाद संत लोग पारणा में नींबू का शरबत पीकर तुरंत ही महान स्वामी महाराज के पास पहुंच गए थे उनकी प्रातः कथा सुनने के लिए। तो एक संत ने उसी परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न किया कि स्वामी जी, कल उपवास था, इतने ढीले हो गए थे, लेकिन यह एक गिलास पानी पिया, शरबत पिया और तुरंत करंट आ गया। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी, कथा वार्ता हम वर्षों से सुनते हैं, सत्संग वर्षों से करते हैं, लेकिन उसमें इतना करंट क्यों तुरंत नहीं आ जाता? इसमें तो तुरंत करंट हो जाता है। इस कथा वार्ता और सत्संग में क्यों हमें इतना पावर, आध्यात्मिक पावर तुरंत नहीं आ जाता? यह प्रश्न पूछा। महान स्वामी महाराज ने तुरंत जवाब दिया। कहा कि आप लोगों ने कल उपवास किया था, परंतु परसों रात तक तो आप तो खाते थे, पीते थे, सब कुछ करते थे। अब जो कमी हुई थी, एक दिन के लिए आपको खाना पीना नहीं मिला था, एक दिन के लिए, मतलब एक दिन की खोट थी बीच में। और जब आज सुबह आपने पारणा कर लिया, वह एक दिन की खोट थी, तुरंत निकल गई, शक्ति आ गई। कहा कि आध्यात्मिक मार्ग में ऐसा नहीं है,
आध्यात्मिक मार्ग में करोड़ों जन्मों से हम भटकते भटकते आए हैं। करोड़ों जन्मों से माया के आवरण के ऊपर आवरण लगे हुए हैं। इसलिए इसमें धीरज रखनी पड़ती है, तुरंत नहीं निकलता। हाँ, काम सत्संग में बहुत फास्ट होता है, लेकिन काम इतना बड़ा है इसलिए इसमें तुरंत परिणाम हमें देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह से स्वामी जी आध्यात्मिक मर्म हमें एकदम सरलता से समझा देते हैं, क्योंकि उनका अनुभव। प्राप्ति का विचार हम जब करते हैं, विचार, विश्वास, कृतार्थता, उसका विज्ञान महान स्वामी जी महाराज ने समझाया है हमें। उन्होंने जब यह चर्चा हो रही थी तो एक बहुत ही सरल वार्तालाप में उन्होंने यह मर्म समझा दिया था कि प्राप्ति का विचार कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि पहले बुद्धि का उपयोग करके फिर बुद्धि को बंद करो और बाद में फिर से बुद्धि का उपयोग करो भगवान का सुख लेने के लिए। अब क्या मर्म था? पहले बुद्धि का उपयोग करके यह संत सच्चे हैं, विश्वास रखने योग्य हैं, ऐसा समझकर, बुद्धि की भी मर्यादा समझकर विश्वास रखो। बुद्धि को बंद करके अब ये सच्चे गुरु हैं, वे जो कहते हैं वही मुझे मानना है और वही करना है, बुद्धि को बंद कर लो। अब बुद्धि को बंद कर दिया, उसके बाद में जो संत ने समझाया उसको परम सत्य समझकर इसके ऊपर विचार करो कि यह कितनी बड़ी बात है। उसका लाभ लेने के लिए, कृतार्थता का अनुभव करने के लिए फिर से विचार करो। तो पहले विचार करना, बाद में विश्वास रखना और फिर से विचार करना, यह प्रक्रिया महान स्वामी महाराज ने एक सहज